यार, क्योंकि मेरे डैड ने कहा कि खुल के पार्टी सेलिब्रेट करना। सच में पृथ्वी, तू यहाँ नहीं था ना, जीने का मजा ही खत्म। तो ऐसा क्या? बिल्कुल सही बात। अंकल ने बोलिए कि पार्टी दम से करो, तो पार्टी में मजा ही आना चाहिए। क्या पृथ्वी, इसमें थोड़ी और खराब कर यार। ये ले मेरे शेर, शुरू हो जा। मजा आ गया। क्या हुआ? पृथ्वी, तू इशारा कर, तुम किसको उठा के ले आऊं? हाँ छोटू दादा, ये हुई ना बात, 2 बैग अंदर और दादा सिकंदर। Yes. चलो अब चलते हैं। ये कौन था बदतमीज? अंधे हो क्या? ये अपनी आंखों को कहीं छोड़ आए हो? क्या बोली? मैं अंधा हूं? मैं अंधा दिखाई देता हूं इसे। तुमको मालूम है तुम किसे अंधा बोल रही हो? मैं चाहूं तो तुम तीनों को अभी यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं, याद रखना। काजल चल छोड़, रहने दे, ऐसे आवाराओं के मुंह नहीं लगते। तेरी आवारा किसको बोली? हम सबको हमको बोली ना। नंदिनी रहने दे, चेहरे देख इन सभी के, कितने नशे में हैं सभी लोग, रहने दे। हम लोग जानते तो नहीं, लेकिन तुम लोगों की हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों के घर वालों ने आवारा खुला छोड़ रखा हो। काजल चल छोड़, ये तो आवारा लोग हैं, ऐसे ही बकवास करते रहेंगे। चल निकलते हैं यहाँ से। तुम लोग हमारा नशा खराब मत करो, वरना वरना क्या क्या कर लोगे तुम लोग, आवारा कहीं के। आवारा? हम लोग चाहे तो अभी तुम तीनों को यहीं पे खड़े खड़े खरीद सकते हैं। आवारा? तू एक अमीर बाप की बदतमीज और बिगड़ी औलाद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पता नहीं तेरे पापा ने तुझे क्या संस्कार दिए होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह होंगे, तेरी तरह होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, उनको तो बाद में देख लेंगे। चल नंदिनी चल, इनकी मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, छोड़, रहने दे इन लोगों को। तू एक अमीर बाप की बदतमीज और बिगड़ी औलाद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पता नहीं तेरे पापा ने तुझे क्या संस्कार दिए होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह होंगे। इस लड़की की तो औकात याद दिला के रहूंगा। इसने इस पृथ्वी पर हाथ उठाया है। चलो
क्या हुआ बेटे नंदिनी? पापा, ये बड़े घर के लोग अपने बच्चों को कोई भी संस्कार नहीं देते। कुछ लोग होते हैं, सब नहीं। अब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में किसी करोड़पति का बिगड़ेल लड़का नशे में गाड़ी चला रहा था, और जब मैंने उससे गाड़ी सही चलाने को बोला तो वो मुझे अपने करोड़पति बाप की नकली शान बताने लगा। अच्छा बेटा नंदिनी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई बेटा? नहीं पापा। बेटा ऐसे बदतमीज लोगों के मुंह नहीं लगते। जी पापा। हेलो, हाँ बलदेव साहब। जी जी जी, हाँ अभी 10 मिनट में आता हूँ जी। बस चेंज करके निकल ही रहा हूँ आपके पास जी। नमस्कार। आइए जसवंत सिंह जी, तशरीफ रखिए। बलदेव साहब, ये फाइल 8 करोड़ के मटेरियल की है। जसवंत सिंह जी, ये फाइल वाल छोड़िए। जसवंत सिंह जी, हमने आज यहाँ आपको एक खास काम के लिए बुलाया है। बलदेव साहब, क्या खास बात करनी है आपको? हमारे घर की बहू बने। ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी बलदेव साहब, पर क्या कोई बात है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है बलदेव साहब, लेकिन क्या पृथ्वी को नंदिनी पसंद आएगी? क्यों नहीं जसवंत सिंह जी, पृथ्वी मेरा अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है, मेरी कोई भी बात नहीं टालता। अगर ऐसी बात है बलदेव साहब, तो इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? जसवंत सिंह जी, हम आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखेंगे, उसे यहाँ किसी बात की तकलीफ नहीं होने देंगे। ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी बलदेव साहब। आप निश्चिंत रहें। नहीं जसवंत सिंह जी, गले लगी है। खबर तो पता चली गई होगी दौलत सेठ। कौन सी खबर? क्या बलदेव इस दुनिया से चला गया? तुम यहाँ मरने की सोच रहे हो और वो वहाँ दोनों रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। लगता है दोनों को एक साथ ही मारना पड़ेगा। पहले तो ये बलदेव ही जीना मुश्किल किए था, और अब ये जसवंत भी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। उन कमीनों की जिंदगी को मैं बर्बाद करके रख दूंगा। उनकी जिंदगी में ऐसी बिसात बिछाऊंगा, वो साले एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। है मुझे मेरे बाप की। पृथ्वी बेटे, जी पापा। मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर लड़की पसंद की है। लड़की? क्या बात कर रहे हो पापा? बेशक। लड़की भी पसंद कर ली और बताया भी नहीं। अगर मेरे पापा शादी के लिए बोल रहे हैं तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ पापा। अब तू देखना बेटा, तेरी शादी इस शहर के लिए एक यादगार शादी होगी। मैं पूरा शहर फूलों से सजा दूंगा। आइए जसवंत सिंह जी, बैठिए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। बलदेव साहब, आपने जो नई मशीनों के लिए ऑर्डर दिया था, आ चुकी हैं?
इन सब बातों को छोड़िए जसवंत सिंह जी, एक खुशी की बात सुनिए। क्या? पृथ्वी शादी के लिए तैयार हो गया। अच्छा। फिर जसवंत सिंह जी, शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए आप। हम तो आज से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं बंदे साहब। तो फिर कल हम घर पर ही एक पार्टी रख लेते हैं। नंदिनी और पृथ्वी एक दूसरे से मिल भी लेंगे और कोटी भी अच्छी तरह देख लेंगे। जरूर जरूर बंदे साहब, तो मैं फिर कल नंदिनी को लेकर आता हूँ। हाँ पृथ्वी, मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है ना, जी पापा। वो अपने जसवंत सिंह जी की बेटी है। जो मेरे पापा की पसंद वो मेरी पसंद। आप बैठिए, मैं अपने पापा के लिए गरम गरम चाय बना के लेके आती हूँ। बेटा नंदिनी सुनो, आज गरम गरम चाय के साथ हमारा मन पकोड़े खाने का भी है। पापा, डॉक्टर ने आपको तली हुई चीजें खाने को मना किया है ना? डॉक्टरों का क्या है बेटी, वो तो खाने के लिए मना ही करते हैं। भाई आज हम खाएंगे। वैसे मेरे स्वीट से पापा आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है पापा, बोलिए ना पापा। खुशी की तो बात ही है नंदिनी, आइए बैठिए। क्या बात है पापा? बताता हूँ बाबा, बताता हूँ। अब हमारी बिटिया महलों की रानी बनने वाली है। मैं समझी नहीं पापा। इसमें समझने जैसी बात नहीं है बेटी। भाई बलदेव साहब है ना, हमारी कंपनी के मालिक, उन्होंने अपने बेटे पृथ्वी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। पर पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी है? लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। बेटा नंदिनी, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपनी बच्ची की शादी करें बड़ी धूमधाम के साथ। मेरा भी यही सपना है बेटा। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या तुम इस तरह मना कर सकती थी? बस पापा। वो उसमें एक फोटो है। ओके पापा। उसे भी देख लेना बेटी। हाय, मैं तो आपको देखने के लिए कब से उतावली हो रही थी, पर आप जनाब तो अपना चेहरा ही छुपाए बैठे हैं। पर कोई ना, मेरे पापा ने मेरे लिए कोई राजकुमारी देखा होगा। नेताजी, अब तो हमारा टेंडर पास हो जाएगा ना? बलदेव जी, आप बेफिक्र रहिए, आपका काम बिल्कुल होगा। मैडम, देखना इन्हें। जी सर, मैं देखती हूँ। अरे अरे साहब कहाँ है? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? साहब कहाँ है? ठहरो, बुलाते बात हैं। कराइए आप उनसे। ठहरो ठहरो, बुलाते हैं। साहब, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन लोग हैं? पता नहीं साहब, आपसे मिलना चाहते हैं। तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है साहब। आइए चलिए। आप लोग कौन हैं और किस लिए आए हैं? साहब, नशे में आपके बेटे ने मेरी दुकान पर गाड़ी चढ़ा डाली और तो और पूरी दुकान तोड़ डाली। आपके बेटे ने मेरे बेटे का कार से एक्सीडेंट कर दिया। बताइए अब हम क्या करें? हाँ बताइए अब हम क्या करें? बताइए अब हम क्या करें?
आप लोग शांत रहिए, मामला हम लोगों ने समझ लिया है। हम देखते हैं, इसमें कुछ करते हैं। देखिए, अगर हमारी पृथ्वी की वजह से आप लोगों को जो परेशानी हुई है, हम इसके लिए आप लोगों से माफी चाहते हैं। और हाँ, आप लोगों को जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई भी किए देते। अब आप लोग जा सकते हैं। अगर आपका बेटा ना होता वो, तो जेल भिजवा कर इतना तोड़वाते। खामोश! अगर पृथ्वी के खिलाफ एक लफ्ज बोला तो चलो यहां से। अच्छा तो बलदेव जी, अब हम चलते हैं। नाइस टू मीट यू। ओए नंदिनी की बच्ची, ओए नंदिनी की बच्ची, कहाँ छिपी बैठी है? वो देख, ये मैडम तो वहां किसी के ख्यालों में झूला झूल रही है। अरे पहले तुम लोग रूम में तो चलो। पहले तो तू ये बता, आज हॉस्पिटल प्रैक्टिस पर क्यों नहीं आई? और हाँ, तूने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया। मैं तुझे कब से कॉल कर रही थी। अरे मेरा फोन। ओह, मैंने देखा ही नहीं यार। देखा नहीं या फिर किसी और के ख्यालों में खोई हुई थी? तू भी ना यार, कुछ भी। जरा अपना चेहरा इधर तो करना। प्रिया, देखा तूने? ये नंदिनी मैडम जरूर हमसे कुछ छिपा रही है। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे तंग मत करो यार। कंगना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नंदिनी ने अपनी बुक में कुछ तो छुपा रखा है। चल देखते हैं। ओ रियली? अभी देखती हूँ। अरे मेरी बुक्स। तो ये रही वो वजह, ये नंदिनी मैडम इनके ख्यालों में खोई हुई थी। ओए होए, तो ये है हमारे होने वाले जीजू की फोटो। हमारे होने वाले जीजू का चेहरा कहाँ गया? चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा है। कहीं तूने हम दोनों से जीजू को बचाने के चक्कर में चेहरा तो नहीं छुपा दिया? कंगना बिल्कुल सही कह रही है। हो चुप हो जाओ यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोटो पर इंक गिर गई थी और चेहरा तो मैंने भी नहीं देखा यार। पर एक बात कहूँ यार, बिना देखे ही इनसे बहुत प्यार हो गया। पता नहीं क्या होगा जब वो मेरे सामने आएंगे। ओए होए, हमारे लैला के दिल को हमारे होने वाले जीजू ने बिना देखे ही चुरा लिया। नंदिनी, तेरी लव स्टोरी तो सुपर हिट है यार। क्यों कंगना, जैसे फिल्म सिर्फ तुम हुई थी। अच्छा नन्नी, फिर हम चलते हैं। मम्मा का कॉल आ रहा है, फिर हम कल मिलेंगे। हम कल फिर आएंगे तेरी स्वीट स्वीट लव स्टोरी सुनने। चल कंगना, देर हो रही है। ओके नंदिनी, बाय बाय। पापा, यही है बलदेव अंकल की कोठी? हाँ, यही है बलदेव साहब की कोठी।
चलिए गार्डन चलते हैं, आप लोगों के स्वागत की तैयारी गार्डन में ही है। हाँ चलिए। नमस्ते बलदेव साहब। नमस्ते जसवंत सिंह जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अब मैं तुम्हारा अंकल नहीं, तुम्हारा पापा हूँ। जी पापा। आइए जसवंत जी, तशरीफ रखिए। चलिए पृथ्वी साहब, हमारी भाभी आपका इंतजार कर रही हैं। यारो इसका चेहरा तो देखो, कितनी बेचैनी है हमारी भाभी से मिलने की। तो फिर देर किस बात की है, चलो ना। तो फिर चलते हैं। वहां क्यों रुक गए? यहाँ आओ। ये तो वही है। तू एक अमीर बाप की बदतमीज और बिगड़ी औलाद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पता नहीं तेरे पापा ने तुझे क्या संस्कार दिए होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी तरह होंगे, तेरी तरह होंगे, या फिर तेरे पापा भी तेरी। पृथ्वी बेटा, ये मेरी बेटी नंदिनी है। पापा वो मैं नंदिनी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं। नंदिनी बेटे से अच्छी तरह बातें करो और उसे हवेली भी दिखा दो। ओके पापा जी। हाँ हाँ जाओ बेटा। हाँ तो मेरे दोस्तों, ये नंदिनी जी हैं। इनको मेरे पापा जी ने मेरे लिए पसंद किया है। ये नंदिनी जी पृथ्वी से शादी के सपने देख रही हैं। उसका जवाब मैं तुझे कैसे देता हूँ? पृथ्वी जी, मैं उस दिन की गलती के लिए आपसे सॉरी बोलती हूँ। तेरा बाप मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला सिर्फ एक नौकर है। पता नहीं तेरे बाप ने मेरे डैडी को क्या बोल के शादी के लिए फंसा लिया। वैसे तेरे बाप की दिमाग की दाग तो देनी पड़ेगी। पृथ्वी, ये तुम क्या बोल रहे हो? वही जो आप सुन रहे हैं। क्या? हाँ। क्या हुआ? ये शोर कैसा है जसवंत जी? देखिए ना बलदेव साहब, ये पृथ्वी क्या बोल रहा है। पृथ्वी, ये हम क्या सुन रहे हैं? पीछे घूमती है। बस बहुत हुआ। पृथ्वी, अगर तू बलदेव साहब का बेटा नहीं होता ना, तो ये जसवंत सिंह राणा तुझे इसी समय। जसवंत साहब को जाने से रोक लीजिए साहब। शंकर, जब लोग अपनी औकात भूल जाएं, तो उन्हें अपनी औकात याद दिलाना जरूरी होता है। जसवंत सिंह राणा अपनी औकात नहीं भूला बलदेव साहब, लेकिन आप जरूर अपने बेटे के प्यार में अंधे हो गए हैं, जो एक दोस्त की कदर नहीं कर पा रहे आज आप। तुमने मेरे पापा से ऐसे बात की? तूने इतनी तमीज भी नहीं सीखी कि जब दो बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बात नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, तुम बाप बेटी को इस कोठी से बाहर फेंकवा दो। चले जाओ यहाँ से।
चलो बेटा नंदनी, अब हम यहां पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। और हाँ बलदेव साहब, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मेरी कमजोरी मत समझना। एक बात और, अभी तक तुम मेरे लिए बलदेव साहब थे, लेकिन आज से तुम मेरे लिए बलदेव हो, बलदेव। और हाँ, ये तुम दोनों बाप बेटों का घमंड अगर इस जसवंत सिंह ने मिट्टी में नहीं मिलाया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं।